श्री राधे। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। दीन बंधु कहाने वाले, ओ दीन बंधु कहाने वाले, ओ मेरा जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले। हरि बोल। छोड़ दीनी है सब दुनियादारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ तूने लाखों हजारों को तारा, ओ तूने लाखों हजारों को तारा। सभी तालियां बजाए। मैं तो दर दर फिरा मारा मारा, ओ मैं तो दर दर फिरा मारा मारा। हरि बोल। तो आयो हूँ शरण तिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण
लाल भरोसा तेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। सुध लेना तू बाके बिहारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मन के मंदिर में आ जाओ, मन के मंदिर में आ जाओ, ओ बाकी झांकी दिखला जाओ, ओ बाकी झांकी दिखला जाओ। ओ अर्जी मेरी है मर्जी तुम्हारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी बोली श्याम सुंदर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की, गौ माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी के हृदय में विराजमान परम हरि श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी भाव के साथ श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। हम सभी के मध्य में उपस्थित
मेरे मार्गदर्शक परम पूज्य महाराज जी एवं आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। बड़ा ही सौभाग्य है हम सभी का कि आज इस पावन भूमि पर बैठ करके हम सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। प्रभु की कृपा हुई है आज हम सभी पर, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होती उनकी कथा हमको प्राप्त नहीं हो सकती। तो आज प्रभु की कृपा हुई है तब हमको ये कथा सुनने को प्राप्त हुई है। और हमारे मंदिर के बाबा जी परमहंस जिनको उपाधि दी गई है और वास्तविकता में परमहंस है, ये मैंने भी अनुभव किया है। बड़े ही कृपालु दयालु है और 100 वर्ष हो चुके हैं उनको धाम गमन हुए, लेकिन आज भी उनकी महिमा चारों ओर पूरे समाज में है। और संतों की कृपा जब तक इंसान के ऊपर रहती है इंसान सुरक्षित रहता है। और संतों की कृपा हर मनुष्य के लिए बड़ी आवश्यक है। जब तक भगवान कितनी भी कृपा कर ले, हम कुछ भी दुनिया में राजपाट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब तक संतों की कृपा नहीं हो तब तक हमको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक हमको सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। ये संतों की गुरुओं की कृपा हुई है, महाराज श्री जी की कृपा हुई है। व्यास जी ने कहा है, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवे तस्य कपिल दांजम फलम। यानी जो मनुष्य नित्य श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करता है, भागवत को सुनता है, उसको क्या मिलता है? प्रत्यक्षरम भवे तस्य। प्रत्येक अक्षर को पढ़ने से, सुनने से और लिखने से, जो भी आप कर रहे हो भागवत का कार्य, तो आपको क्या मिलता है? कपिल दांजम फलम। एक एक अक्षर को बोलने से, पढ़ने से आपको एक एक कपिला गौदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये प्रभु की कृपा है, ये भागवत जी की कृपा है, इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। और ये प्रभु ने कान दिए भी इसीलिए है कि मनुष्य कथा को सुने, भजन सत्संग को सुने। महाराज पृथु हुए, उन्होंने भगवान से क्या मांगा? उन्होंने यही मांगा था कि प्रभु आपकी कथा को जब इन 2 कानों से सुनता हूं तो मन को संतुष्टि नहीं होती, इसीलिए प्रभु मुझे हजारों कान दे दो ताकि 2-2 कान सब जगह छोड़ दूं जहां आपकी कथा हो रही हो और अपने मन को संतुष्ट करूं। हजारों कान चाहिए। ये मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए कि हम लोग ये कथा सुन पाए। और कथा क्या है? कथा भागवत, ये 4 अक्षर है। इनका संतों ने अर्थ बताया है, सबका अपना अपना अर्थ है। कुछ संतों ने कहा है भय से भक्ति, भय से, और ग से ज्ञान, और वैसे वैराग्य, और तैसे त्याग। यानी जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का एक मिश्रण है वो भागवत कथा है, जो हमको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग सिखाती है।
वो भागवत कथा है। भागवत कथा हमारे जीवन में भक्ति डालती है। और ये वक्त हमको भागवत कथा सुनने का हो सकता है बार बार न भी मिले। आप लोगों को ये समय मिला है तो इसका हमको पूरा पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि फिर नहीं पता कि ये कथा मिले न मिले। अभी भी इस गांव में बहुत समय के बाद कथा हो रही है, हमारे ट्रस्टी भाई लोग बता रहे थे। ये फिर समय मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है, कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता कि ये समय बार बार मिल सकता है। कुछ कोई किसी तरह का कोई लिखित दस्तावेज नहीं है कि हर रोज कथा मिल जाएगी। कथा तो प्रभु की कृपा से मिली है। और प्रभु की कृपा कब हो, संतों की कृपा कब हो, हमारे बाबा जी की कृपा कब हो, कुछ नहीं पता। वैसे तो प्रभु की कृपा, संतों की कृपा हर रोज बरसती है, लेकिन फिर भी ये कथा हमको जब मिल जाए हमको तभी इसका लाभ उठा लेना चाहिए, क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। हर आदमी को वक्त मिलता है कि अब अपनी जिंदगी बदल ले, अब अपनी जिंदगी बदल ले। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर वक्त बार बार नहीं मिलता जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। भगवान भी कितनी बार समय देंगे, कितनी बार जिंदगी देंगे सुधरने के लिए। अब मिला है फिर न मिलेगा, इसीलिए इस मनुष्य जीवन का हमको लाभ उठाना है। प्रभु के दरबार में जाना है, उनको मत्था टेक के प्रणाम करना है, क्योंकि परे का नाम ही प्रणाम है, जो सबसे परे है। और जो प्रणाम करता है उसको प्रणाम का परिणाम भी अच्छा मिलता है। प्रणाम शब्द सतयुग से चला आया है, फिर राम राम करने लगे, फिर जय श्री कृष्णा करने लगे, और आजकल तो टाटा बाय बाय हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड नाइट ये चलता है। लेकिन प्रभु का नाम लिया जाए। जब भी आप आपस में मिले तो भगवान का नाम ले। जरूरी नहीं है प्रणाम करना है। अगर आप राम जी को मानने वाले हैं तो आप राम राम कीजिए, जय श्री कृष्णा कीजिए, राधे राधे कीजिए, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका भाव है आप कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये हमसे छोटा है, हम इसको प्रणाम क्यों करें, हम तो अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे। लेकिन संतों ने कहा है कि हर आदमी में भगवान को देखो, क्योंकि ये एक पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, कर लो सबसे प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। ये कौन कहता है? इंसान कहता है। और मानस जी में लिखा है ना, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय जय रामा, श्री राम जय जय
कह रहे हैं कि भैया पूरे जगत में अपने पालनहार श्री ठाकुर जी को देखो और सोचो कि ये मुझसे छोटा नहीं है, मुझसे बड़ा नहीं है, ये स्वयं मेरे साक्षात श्री हरि, मेरे भगवान, मेरे श्री ठाकुर जी। और अपने ठाकुर जी को उसके अंदर दर्शन करके फिर कहा करो कि मैं किसी छोटे बड़े को नहीं, किसी अमीर गरीब को नहीं, मैं तो अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को ही प्रणाम कर रहा हूं। और जब ये भाव मन में आ जाएगा तो फिर देखिएगा कैसा आनंद आता है जीवन जीने में, बहुत आनंद आता है। इसीलिए इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर उमा महारानी से कह रहे हैं, पार्वती मैया से कह रहे हैं कि पार्वती मैं सत्य कह रहा हूं कि इस दुनिया में सब कुछ सपना है, झूठा ये संसार रहने का सपना है, किसे करे तू प्यार कोई ना अपना है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस दुनिया में अगर सत्य है तो वो हरि का भजन है, हरि का नाम ही सत्य है, बाकी सब इस दुनिया में झूठ है, सपने के समान है। सपना कैसा आता है? रात को सोओगे तो नींद में कभी तो दिल्ली पहुंच गए, कभी हिसार में पहुंच गए, कभी भिवानी में पहुंच गए, और जब नेत्र खुले, आंखें खुली तो कहाँ थे? अपने घर के बेड पे पड़े थे। ये जीवन भी ऐसा ही सपना है। जब प्रभु धाम में, परम धाम में हमारी नेत्र खुलेंगे तब पता चलेगा, ओहो सपने में ही मैं किसी और से मोह कर बैठा था। और जगाने के लिए कौन आए हैं? हमारे प्राणनाथ जी आए हैं। प्राणनाथ यानी प्राणों के नाथ, और प्राणों के नाथ कौन है? हमारे ठाकुर जी महाराज, हमारे धनी जी। भूली है धाम की जमात, जगाने श्री प्राणनाथ जी आए। प्रभु के धाम की जमात यानी उनकी अंगनाएं, उनकी रूहें यहाँ आकर के भूल गई कौन भगवान, कौन आत्माएं, कौन क्या। यहाँ पे तो शीला, मीना, गुड्डी, पिंकी इनको जानते हैं, लेकिन भगवान को भूल गए। तब हमको जगाने के लिए हमारे सदगुरु रूप में हमारे प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ प्यारे श्री ठाकुर जी हम सभी के मध्य में आए और हम सबको ज्ञान दे करके, अपनी वाणी सुना करके हमको जगा रहे हैं, हमको जगाते हैं। और ये उनकी कृपा है, कृपा चाहिए और वो जगा रहे हैं। वृथा का निघ मोरे, पामी पदारथ चार, उत्तम मानखो भरत खंडनो, श्रेष्ठ कुली सरदार। संत कह रहे हैं, भक्त कह रहे हैं कि भैया इस जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। क्यों? क्योंकि इस जीवन में चार ही चीजें तुमको अनमोल मिली है। चार चीजें कौन सी? तो संतों ने बताया, उत्तम मानखो यानी ये उत्तम मनुष्य शरीर, उत्तम मानखो ये उत्तम मनुष्य शरीर, ये मनुष्य जीवन मिलना सबसे मुश्किल। इसको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते, भगवान से विनती करते कि प्रभु हमको भी मनुष्य जीवन दो। और ऐसा मनुष्य जीवन भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको दिया है। कितनी बड़ी श्री ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा है, तब हमको ये जीवन मिला है। सबसे पहला मनुष्य जीवन प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। उत्तम मानखो भरत खंडनो, भरत खंडनो यानी ये भारत की भूमि, ये भारत की भूमि इतनी महान भूमि है, इस पर इतने महान भगवान की बात बाद में इतने महान संतों का प्रागट्य यहाँ हुआ है, महान संतों ने यहाँ अवतार लिया है।
किसी ने कहा भगवान आपने अवतार लिया इसीलिए ये भारत भूमि महान है। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैंने अवतार लिया इसीलिए ये भारत भूमि महान नहीं है। यहाँ पर मेरे भक्त मेरे संतों ने यहाँ पर अवतार लिया है, इसीलिए ये भारत भूमि महान है। संतों के कारण ही महान है, क्योंकि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान को कौन जानेगा, कौन भगवान किसका भगवान। तो भक्तों के कारण ही हम भगवान को भी जान रहे हैं, संतों के कारण। और संतों की कृपा से आज भगवान का नाम है। जब तक संत और ऐसे ऐसे भक्त रहेंगे भगवान का नाम रहेगा। और मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी, अभी की पीढ़ी तो खूब जान रही है। मुझे अच्छा लगा कि खूब यहाँ के बालक नौजवान पीढ़ी कथा सुन रही है और यहाँ के बालकों का इतना प्रेम देखने को मिला, मानो जैसे स्वयं श्री ठाकुर जी ग्वालों का रूप धारण करके कथा में सेवा कर रहे हैं। ऐसी आनंद की अनुभूति हुई, इतना अच्छा लगा। उत्तम मान को भरत खंडनो, भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करना हम सभी के लिए बहुत बड़ी महानता है। बोले किसी को अगर मुक्ति को पाना है और अगर भारत भूमि पर जन्म हो गया तो आधी मुक्ति तो भारत भूमि पर जन्म लेने से ही मिल जाती। इतनी महान ये भारत भूमि है। किसी ने कहा प्रभु इतने अवतार लिए, सारे के सारे भारत भूमि पर ही क्यों लिए, एक आधे अमेरिका में भी ले लेते। बुद्ध भगवान कहाँ अवतार हुआ, भारत भूमि पर। चीन में बहुत ज्यादा मान्यता है। श्री ठाकुर जी का अवतार कहाँ हुआ, भारत भूमि पर, हमारे ब्रज धाम में। रामलला का अवतार कहाँ हुआ, अयोध्या जी में, हमारे भारत में ही। कितने ऐसे अवतार प्रभु ने हमारी भारत भूमि पर लिए, राम कृष्ण हनुमान, अनेकों अवतार। और हमारे इतने प्रसिद्ध और इतने महान बाबा जी, लटाधारी बाबा जी, बड़े महान संत हुए। इन संतों के कारण भारत भूमि महान है। ठाकुर जी ने कहा भैया भारत भूमि कोई ऐसी वैसी भूमि नहीं है। जैसे शरीर में अनेक अंग होते हैं, लेकिन अगर शरीर में हृदय ही ना हो तो इस शरीर का कोई मूल्य है, मूल्य नहीं है। शरीर में हृदय का बहुत बड़ा मूल्य है। हृदय नहीं होगा तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। तब प्रभु कहते हैं कि भैया जैसे एक शरीर में, बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही ये जितने भी देश हैं ये मेरे अनेक शरीर के अंग हैं, लेकिन भारत तो मेरा हृदय है और हृदय की धड़कन है, क्योंकि हृदय नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहने वाला। दुनिया कहती है घोर कलयुग आ गया। क्या कहती है, घोर कलयुग, नष्ट हो जाएगी धरती। क्यों हो जाएगी, किसने कहा नष्ट हो जाएगी, नहीं होने वाली। जब तक इस पृथ्वी पर प्रभु का नाम जपने वाला एक भक्त भी होगा तब तक पृथ्वी का बाल भी बाका नहीं होगा। और अभी तो इतनी भक्ति, मेरा विचार तो ये है शायद इतनी भक्ति सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं होगी जितनी कलयुग में हो रही है। जगह जगह कथाएं हो रही है, सत्संग आयोजन, भजन कीर्तन, कितना नाम प्रभु का लिया जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम के ऊपर टिका है। अगर नाम नहीं होगा तो नहीं बचेगा, लेकिन नाम है तभी तो पृथ्वी बची हुई है। धर्म है तभी पृथ्वी बची हुई है। और जब तक पृथ्वी बची हुई है सोच लेना, हाँ अभी धर्म है, दान पुण्य भक्ति नाम जपना सब कुछ है, कोई कहीं जाने वाला नहीं। सबके हृदय में भक्ति है, सबके मन में भक्ति है। अगर उठते बैठते चलते फिरते इतना भी हम लोग नाम जप लेना, वो भी हमारे कलयुग में एक बार नाम लेना
सतयुग के 1000 बार नाम लेने के बराबर है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते घूमते फिरते हर समय जब आपको मौका लगे, जब आपके मन में आ जाए कि हाँ, तब आप नाम जपिए। एक बालक होता है, जब उसको पहली बार स्कूल में भेजते हैं तो वो रोता है, चिल्लाता है कि मुझे स्कूल में नहीं जाना है। रोता है कि नहीं? रोता है। आपका भी रोया होगा। सब बच्चे रोते हैं, खूब रोते हैं कि मुझे स्कूल में नहीं जाना। लेकिन माँ जो होती है वो अपने बालक का भला चाहती है, पिता भला चाहता है, तो पिता क्या करेगा, माँ क्या करेगी, जबरदस्ती उसको स्कूल में छोड़ के आएगी। चल बेटा तेरी जिंदगी बन जाएगी, कुछ पढ़ लिख, कुछ बड़ा अफसर बन, बड़ा आदमी बन। तो माँ जबरदस्ती छोड़ के आती है, पिता जबरदस्ती छोड़ के आता है। वो बच्चा जाता है, 1 दिन रोता है, 2 दिन रोता है, 10 दिन रोता है, 20 दिन रोता है, महीना रोता है, 3 महीने रोएगा, 6 महीने रोएगा, 1 साल रोएगा। लेकिन एक समय तो ऐसा आता है कि उस स्कूल में जाना बच्चे का स्वभाव बन जाता है। फिर वो रोता नहीं है, खुशी खुशी मम्मी को कहता है, माँ तैयार करो, स्कूल जाना है। पापा स्कूल छोड़ के आओ, स्कूल जाना है, लेट हो रहा है। अपने आप उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारा मन जो है ये बच्चे का जैसा है, इसके साथ बच्चे जैसा ट्रीटमेंट करो, बच्चे के जैसा बर्ताव करो कि अभी बच्चा है। और ये जो आप भक्ति की क्लास में बैठते हो, यानी नाम सुमरन करते हो, बैठ करके माला लेते हो, तो ये मन भी बड़ा रोता है, चिल्लाता है, उठ यहाँ से, कहाँ बैठ गया, कहाँ आ गया। मन बड़ा दुखी होता है। कथाओं में, सत्संग में, कीर्तन में, भजन में कई बार बहुत दुखी हो जाता है। जिसका बिगड़ा होता है उसी का दुखी होता है, जिसने सुधार लिया उसका लग जाता है। तो आज संत कह रहे हैं कि मन बच्चे की तरह है और इसको कंट्रोल में करना है तो इसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी। बच्चे की तरह इसको प्यार से समझाना है, संभालना है। क्योंकि बच्चे को जितना मारोगे वो उतना ही ढीठ बनता जाएगा, समझता नहीं है। तो मन को मारना नहीं है, मन को समझाना है। क्योंकि मन को एक बार मार लिया वो फिर जिंदा हो जाएगा। मन कहाँ मरने वाला है, मन मरता नहीं है, मन को समझाया जा सकता है। मन को समझाना है बच्चे की तरह। पहले दिन स्कूल में जाओगे, रोएगा, फिर भी थोड़ा बैठो आप। पहले दिन 5 मिनट बैठ जाइए, 5 मिनट के बाद ज्यादा ही रोना शुरू कर दे तो चल भाई घर चल, तुझे स्कूल में तो मन लगने वाला नहीं। 5 मिनट बैठिए, अगले दिन 10 मिनट बैठिए, आदत बनती चली जाएगी। 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 10 दिन रोएगा, 3 महीना रोएगा, 4 महीना, साल, 2 साल, आखिर एक समय तो ऐसा आएगा जब इसका स्वभाव बन जाएगा प्रभु का नाम लेना। फिर देखिएगा जब आपको चीख भी आएगी ना, उसी भगवान का नाम निकलता है, तब समझ लेना हाँ अब थोड़ा बहुत हमने भक्ति करना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा अवश्य आएगा। हे प्रभु, किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत। भक्त कह रहा है प्रभु किस्मत पर नाज है। हर किसी को अपनी किस्मत पर नाज होता है, जो जैसा होता है। मैं व्यास गद्दी पर बैठी हूँ तो मुझे भी नाज होता है। अहंकार नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत, मेरे अपने मेरे साथ है तो वजह तेरी रहमत। और हे ठाकुर, तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं गोविंद, चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी रहमत। ये सांसें चल रही हैं तो वजह आपकी रहमत है। और उनकी रहमत को समझना थोड़ा सा अटपटा है, मुश्किल नहीं है, अटपटा है। थोड़ा घुमा फिरा करके वो ऐसी रहमत करते, पता ही नहीं चलता क्या कर दिया। उनको उनकी रहमत को समझना बड़ा अजीब है।
इसलिए प्रभु हम समझना ही नहीं चाहते तुम्हारी रहमत को, बस तुम्हारा नाम जपते रहे और तुम्हारी इस कथा में, इस नाम, इस भक्ति में हम लोग लगे रहे, यही प्रार्थना है। और उनकी रहमत को समझने के लिए अटपटा क्या है कि इस मन को पहले साफ करना पड़ेगा। सबके मन पे मैल लगा है तो उनकी रहमत दिखने वाली नहीं, क्योंकि जिनका मन साफ होता है उनको पता चलता है कि ये प्रभु की मुझ पर रहमत हुई है, उनकी कृपा हुई है। उनकी कृपा को समझने के लिए अपने मन के दर्पण को साफ करना पड़ेगा। हमारे गांवों में पुराने समय में जब लाइट नहीं होती थी तो एक लालटेन जलाया जाता था। देखा आपने लालटेन? देखा है? तो लालटेन जलाया जाता था तो कई बार क्या होता था, वो लालटेन जब रखा रहता था तो घर खुले खुले होते थे, बड़ी मिट्टी आ जाती थी घर में, तो लालटेन पूरा मिट्टी से ढक जाता था, मिट्टी लग जाती थी उसको चारों तरफ। तो उसको जलाया जाता था तो अच्छे से रोशनी नहीं आती थी। मूर्ख आदमी कहता कि ये तो खराब हो गया, न जाने इसको क्या हो गया, क्या बीमारी हो गई इसको। तब एक समझदार आदमी कहता, भैया बीमारी इसके अंदर नहीं, बीमारी तेरे अंदर है। बोले मेरे अंदर बीमारी? कौन सी बीमारी? बोले देख तो सही किस लिए साफ साफ रोशनी नहीं आ रही। बोले किस लिए नहीं आ रही? बोले भैया एक कपड़ा लेके आ। कपड़ा लेके आया। बोले अब क्या करूं? बोले अब इस कपड़े से इस लालटेन के शीशे को साफ कर। और जब लालटेन के शीशे को साफ किया तो रोशनी एकदम अच्छे से फैल गई चारों ओर, एकदम बढ़िया रोशनी, एकदम बढ़िया। तो भैया कहता, अरे वाह तूने तो एकदम बढ़िया गजब का आइडिया दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि लालटेन के ऊपर मिट्टी लगी है। ऐसे ही हम लोग हैं, हमारे ऊपर अहंकार की मिट्टी लगी रहती है। क्या लगी रहती है? अहंकार की मिट्टी, विषय वासनाओं की मिट्टी। और वो मिट्टी जब हमारे ऊपर जम जाती है तो हमको साफ साफ सत्य असत्य में, सही गलत में और प्रभु की रहमत में फर्क दिखाई नहीं देता। क्या प्रभु की कृपा है, हमको कुछ समझ ही नहीं आता। हम कुछ बन जाते हैं, हम कुछ अच्छा कर देते हैं, हम कुछ किसी एग्जाम में पास हो जाते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वो क्या कहती है, मेरी माँ की वजह से, मेरे, हाँ ये गलत नहीं है कि आप कह रहे हो कि आपकी माँ की वजह से, लेकिन थोड़ा सा अपने माँ बाप के साथ अपने गुरु का और अपने भगवान का नाम भी जोड़ दोगे तो तुमको अब की बार नहीं, हर बार तुमको सफलता ही प्राप्त होगी। एक बार उनका नाम भी जोड़ा कीजिए, दुनिया अपना जोड़ती रहेगी। मैंने मेहनत की, मैंने परिश्रम, अरे उसकी कृपा नहीं होती तो तू क्या कर लेता? परिश्रम तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, खूब सारा दिन रिक्शा चलाता है। एक रोड सड़क बनाने वाला, गलियां बनाने वाला, न जाने कौन कौन परिश्रम करता है, लेकिन कृपा की बात होती है। अगर कृपा की न होती आदत तुम्हारी, उनकी कृपा की आदत नहीं होती, वो कृपा नहीं करते सबके ऊपर, तो उनके दरबार में कोई भी नहीं जाता। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान का दरबार भी एक अदालत के जैसा है, बुरा मत मानिएगा अगर किसी को पिंच कर जाए तो उसके लिए। तो किसी भक्त ने कहा है, बड़ा चालाक भक्त है, बोले प्रभु तुम्हारी ये जो मंदिर है ना, तुम्हारा दरबार है, ये दरबार कम अदालत ज्यादा है। क्यों? हर आदमी अपने गुनाह माफ करवाने आता है, हर आदमी अपनी समस्याओं का हल कराने आता है, हर आदमी कहने आता मेरा वीजा बनवा दे, मेरा अब इंटरव्यू पास करा दे। यानी अब दरबार कम अदालत ज्यादा बन गया है। और अगर उनकी कृपा की आदत नहीं होती तो दुनिया आती ही ना। हमारे यहाँ गांव के लोग कहते हैं कि हमारे बाबा जी बड़ी जल्दी कृपा करते हैं, बड़ी जल्दी सुन लेते हैं, अगर नहीं सुनते तो कोई नहीं आता। बाबा जी को भी कह रही हूं मैं, आप सुनते हो तभी आते हैं, नहीं तो कोई ना आए। ये लोगों के मन में ऐसा संकीर्ण भाव आ गया है कि अगर मेरी बात को नहीं सुना तो दोबारा जाना ही नहीं है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी अगर पक्के भक्त हो तो मीरा की तरह, गोपियों की तरह, यशोदा की तरह बार बार बुलाते रहिए, बुलाते रहिए। एक ना एक समय तो ऐसा आएगा कि आपकी सुन के वो भी दौड़ा चला आएगा और आपकी बातों को मानने लगेगा। ऐसा बनना है। जब तक अपने हृदय को साफ नहीं करोगे तब तक वो हमारे हृदय में विराजमान होने वाले नहीं है। थोड़ी थोड़ी जगह चाहिए उनको, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। आपका बंगला नहीं चाहिए, आपका कमरा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको बस आपके हृदय में एक छोटा सा कोना चाहिए। और प्रभु हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो, हर आदमी की ये इच्छा रहती है। जब हम लोग रात को सोते हैं, हमारे यहाँ एक मंत्र बोला जाता है, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो विश्राम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही आपका विश्राम। अरस यानी परम धाम। कि हे ठाकुर जी, आपका परम धाम इस दुनिया में कहां बन सकता है? हर जगह झूठ छल कपट, लेकिन हृदय से पवित्र स्थान और दुनिया में कोई नहीं। यहां तक कि हृदय के आगे उनका खुद का धाम भी फीका पड़ जाए। प्रभु अरस तुम्हारा मेरा दिल है, यानी तुम्हारा परम धाम मेरे हृदय में है। हे ठाकुर, आप आओ और मेरे हृदय में विश्राम करो। सेज बिछाई रुच रुच के। माताएं अपने पति के लिए, सास ससुर के लिए बिस्तर तैयार करती है, अच्छे से चादर बिछाती है कि सोएंगे तो आराम से सोए, चैन की नींद आए। अच्छा अच्छा गद्दा, मखमली गद्दा। और आजकल तो सर्दियों का अलग और गर्मियों का अलग। सर्दियों में अच्छा ठंड ना लगे, कमर अकड़ ना जाए, इसलिए नरम नरम बढ़िया गरम गरम। और गर्मियों में एकदम बढ़िया थोड़ा थोड़ा टाइट होना चाहिए, ठंडा ठंडा होना चाहिए। तो ऐसा ऐसा ख्याल भगवान के लिए भी रखा करो। कहा करो मन ही मन में, प्रभु मैंने हृदय में, अब ठंड है ना तो आपके लिए रजाई भी रखी है, ओढ़ना हो तो ओढ़ भी सकते हो। भाव होना चाहिए, भाव होता है। जैसा आपको पसंद है सोचिए, मेरे कन्हैया को भी ऐसा ही पसंद है। जब आप अपने लिए एक नई साड़ी लेके आओ तो कहा करो, अरे मेरे लिए तो इतनी महंगी आ रही है, कन्हैया की तो छोटी सी ड्रेस आएगी, सस्ती भी आ जाएगी, बढ़िया भी आ जाएगी, एक उसके लिए भी ले लूं। आप बाजार में जाते हो, कोई चीज देखते हो, अरे अरे ये तो मेरे बेटे को बड़ी अच्छी लगती है। कभी ये भी सोचा करो कि मेरे कन्हैया को ये बड़ा अच्छा लगता है, ये चीज अच्छी लगती है, थोड़ा उनके लिए भी लेती चलूं। ये भक्ति का स्तर है कि हर बात में हमको उनका ख्याल आए। पीला रंग देखे तो कहे, अरे वाह ये पीला रंग तो मेरे कन्हैया को बड़ा अच्छा लगता है, उसके ऊपर तो जचता है, एकदम बढ़िया लगता है। हर बात में सोचा करे। कहीं पे बांसुरी दिख जाए तो अरे ये बांसुरी तो मेरे ठाकुर जी की परम प्रिय है, हर समय अपने अधरों पर धारण करके रखते हैं। ये बांसुरी अपने श्री ठाकुर जी के लिए लेके जाओ। कहीं पीला पीताम्बर दिखे तो सोचना, अरे ये तो मेरे ठाकुर को बड़ा प्रिय है, बड़ा अच्छा लगता है, उनके लिए लेती चलो। हर बात में सोचिए कि मेरे कन्हैया को कितना अच्छा लगेगा। अगर उनको नहीं भी अच्छा लगता और आपको अच्छा लगता है, और सोचिएगा कि थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दो उनका। आजकल के तो भक्त टोपी भी बड़ी निराली पहनाने लगे ठाकुर जी को, बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र आ गए हैं, बड़े एकदम रत्नों से जड़ी। पर ठाकुर जी क्या करे, हीरे मोतियों के तो पहना नहीं सकते, लेकिन नकली हीरे तो लगा ही सकते हैं। ये ठाकुर जी ने हमारे ड्रेस पहनी है, इनको बड़ी अच्छी लगती है।